अ वेरी बिग हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं डॉक्टर आलोक पुरोहित, आपका हेल्थ कोच। आज हम एक ऐसे क्रिटिकल विटामिन के बारे में बात करेंगे जिसकी डेली डोज या जिसकी डेली आवश्यकता आपको बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपके बहुत सारे बॉडी फंक्शंस हैम्पर होते हैं और जिसकी वजह से आप काफ़ी सारी समस्याओं में पड़ सकते हैं। और अगर आप स्पेशली एक डायबिटिक हैं तो ये आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आज हम बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12, जिसको हम कोबालामीन्स के नाम से भी जानते हैं, ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है जिसकी अवेलेबिलिटी मार्केट में साइनेकोबालामिन और मिथाइलकोबालामिन जैसे कैप्सूल्स के फॉर्मुलेशन में आपको मिलती है और इन्हें आप मार्केट से एज अ सप्लीमेंट यूज़ भी करने के लिए खरीद सकते हैं। विटामिन B12 के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट फंक्शंस में से आपका सेलुलर मेटाबॉलिज्म, इसके अलावा DNA और RBC की फॉर्मुलेशन में इसका उपयोग बेहद इम्पॉर्टेंट होता है। ख़ास तौर पर डायबिटिक्स के लिए सबसे ज़्यादा इस विटामिन का महत्व होता है आपके नर्व कंडक्शन में, यानी आपके नर्व फंक्शन में। इसलिए डायबिटिक्स के लिए विटामिन B12 की उपलब्धता बेहद ज़रूरी होती है। आमतौर पर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी उन लोगों में देखी जाती है जो वीगन्स होते हैं, क्योंकि प्लांट्स में विटामिन B12 नहीं पाया जाता है और कुछ आइटम्स में जिनमें आपको B12 मिलता है वो इन टर्म्स ऑफ बायो अवेलेबिलिटी एंड दी एब्जॉर्बेबिलिटी वो आपके लिए बहुत सूटेबल नहीं होती है। इसलिए जितने भी वीगन्स होते हैं और वेजिटेरियंस होते हैं जो स्पेशली डेयरी का भी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के लिए सप्लीमेंटेशन करना हमेशा श्रेयस्कर होता है। विटामिन B12 की अवेलेबिलिटी आपको मीट, पोल्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट्स और बहुत सारे सी फूड्स में भी मिलती है, स्पेशली नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स में। इसके अलावा कुछ फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे सीरियल्स जो कि फोर्टिफाइड होते हैं विटामिन B12 से, उससे आपकी बॉडी में विटामिन B12 की पूर्ति की जा सकती है। अगर आपको विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो तो आप इसका टैबलेट फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में और अब इनहेलर्स में भी आप विटामिन B12 को मार्केट से खरीद सकते हैं और एज अ सप्लीमेंट इसका आप उपयोग कर सकते हैं। यदि आप एक बहुत स्ट्रिक्ट वीगन हैं तो आपके लिए एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन हमेशा आपके लिए लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद रहेगा। विटामिन B12 हमारे पूरे नर्व कंडक्शन में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए अगर आप इसके उपयोग के बारे में अगर बात करें तो आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है कुछ 2 या 3 स्पेसिफिक एरियाज़ में। यानी अगर आप हार्ट डिजीज़ या किसी भी तरह की वेजल डिजीज़ से अगर आप पीड़ित हैं तो आपके लिए विटामिन B12 एक बेहद क्रिटिकल विटामिन होता है, बिकॉज आपकी नर्व सिग्नलिंग में विदाउट विटामिन B12 आप अपने आप को बहुत मुश्किल में महसूस कर सकते हैं। दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट उपयोग जो होता है वो होता है किसी भी तरह के रिफ्लेक्स बेस्ड एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए। यानी अगर आप किसी भी हाई रिफ्लेक्स एरिया में अगर आप कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं या आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो आपके लिए विटामिन B12 की अवेलेबिलिटी, सफिशिएंट अवेलेबिलिटी होना बेहद ज़रूरी हो जाता है। विटामिन B12 का उपयोग उन लोगों में बहुत क्रिटिकल होता है जो डिमेंशिया जैसी किसी चीज़ से पीड़ित होते हैं, यानी भूलने की बीमारी। ये प्योरली नर्व कंडक्शन के ऊपर उनके नर्वस रिस्पॉन्सेस को कंडक्ट करने के लिए विटामिन B12 की आवश्यकता पड़ती है और इसके बिना यूजुअली डिमेंशिया का प्रोग्रेशन बहुत फास्ट होता है। अगर आप एक डायबिटिक हैं तो आपके लिए मुश्किलात और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि अगर आप मेटफॉर्मिन का उपयोग करते हैं तो आपकी विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो जाती है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि आपको रेगुलर कोर्स में एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक आपको विटामिन B12 से अपना सप्लीमेंटेशन करना ही चाहिए। आप अगर कोई ऐसे ड्रग्स लेते हैं जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, स्पेशली एंटासिड्स, जैसे अगर आप लैंसोप्रेजोल, पेंटाप्रेजोल या किसी भी तरह के ऐसे एसिड रिस्ट्रिक्टिंग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप B12 को बहुत कम एब्जॉर्ब कर पाएंगे। और B12 की जो मेजर प्रेजेंस और एब्जॉर्प्शन होता है वो आमतौर पर आपके गट के आसपास होता है, यानी जो इलियम का जो एरिया होता है वहाँ पर आपका B12 अधिकांश तौर पर स्टोर होता है। B12 आपके लिवर में काफ़ी मात्रा में स्टोर होता है। B12 एक ऐसा विटामिन है जिसको आपकी बॉडी पूरी तरह से अगर इस्तेमाल नहीं करती तो काफ़ी मात्रा में स्टोर भी करती है।
यानी अगर आपने B12 की सफिशिएंट मात्रा 1 या 2 महीने सप्लीमेंट की है तो आप यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि आपको अगले आने वाले 15-20 दिन, महीने भर, 2 महीने एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन की आवश्यकता शायद ना पड़े। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट हैं तो आपको शायद मे बी ट्वाइस अ वीक, बिकॉज इसकी जो डेली डोज की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, यानी लगभग 2.4 माइक्रोग्राम्स। और यदि आप किसी भी टैबलेट को खरीदने जाएं मार्केट में तो आपको जो B12 का कंटेंट मिलेगा, स्पेशली मिथाइलकोबालामिन और साइनाकोबालामिन की टैबलेट्स में, वो रेंज करता है करीबन 250 माइक्रोग्राम्स से लेकर 1500 माइक्रोग्राम्स तक। यानी अगर आप 1500 माइक्रोग्राम्स की टैबलेट्स को भी अगर आपने महीने में 10 बार भी खा लिया, 1 in 3 days ऑल्सो, आपके पास इतना विटामिन B12 का स्टोर होगा कि आने वाले कई महीनों तक आपको शायद विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखनी नहीं पड़ेगी। और जब ये डिप्लीशन इसका होता है तो उसका डिप्लीशन बहुत धीरे धीरे होता है और आपको काफ़ी समय के बाद पता लगता है कि आप विटामिन B12 से डेफिशिएंट हैं। अगर आप विटामिन C का भी सप्लीमेंटेशन करते हैं तब भी आप ये नोटिस करेंगे कि आपकी एब्जॉर्ब करने की क्षमता, यानी B12 को एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो जाती है। आपकी बॉडी विटामिन B12 को कम एब्जॉर्ब कर पाती है। डिपेंडिंग ऑन आपका अपना हेल्थ का स्टेटस क्या है, आपको विटामिन B12 एक कंपलसरी सप्लीमेंटेशन के तौर पे उपयोग करना चाहिए। अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए मुश्किल थोड़ी सी आसान हो जाती है, क्योंकि डायबिटिक्स को आमतौर पर कुछ समस्याएं रेगुलर कोर्स में होती हैं, जैसे आपको नर्व एंडिंग्स के ऊपर झुंझुनी होना या कभी थोड़ी बहुत नम्बनेस आना, आपके वैस्कुलर सिस्टम में कहीं कहीं डैमेज का होना। जब भी ऐसी कोई स्थिति आती है तो आपको सबसे पहले विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के बारे में शंका होनी चाहिए। और अगर आपको डायबिटीज़ डिटेक्ट हो चुकी है और अगर आप मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको किसी भी हालत में विटामिन B12 का सप्लीमेंटेशन करना ही चाहिए, क्योंकि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आप शायद एक डायबिटिक होने के नाते अफोर्ड कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे हेल्थ इम्प्लीकेशंस आप पर हो सकते हैं। विटामिन B12 की रेंज आमतौर पर आपकी पैथोलॉजी रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ब्रॉड रेंज होती है, यानी फ्रॉम अबाउट 200 टू अबाउट 1000 शुड बी द वैल्यू। तो आप उसके अंदर कभी प्लस माइनस भी थोड़ा बहुत हो जाते हैं, तो आप थोड़ा बहुत सप्लीमेंटेशन करके उसको मेकअप कर सकते हैं। आप चाहें तो मार्केट से या तो एक इनहेलर का उपयोग कर सकते हैं या फिर आप एनीवेयर बिटवीन 250 टू 1500 माइक्रोग्राम्स जितना आप चाहें उस पोटेंसी में आप एक टैबलेट लेकर उसको हफ्ते में 2 बार अगर आप इस्तेमाल कर लें तो आप सफिशिएंट लेवल्स को B12 के मेंटेन कर सकते हैं अपनी बॉडी में। और इससे ज़्यादा कि आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। B12 के अच्छे लेवल्स दे विल इंश्योर दैट स्पेशली योर डायबिटिक कंडीशन रिमेन्स वेरी वेरी स्टेबल। अगर आप एक बहुत स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन या वीगन हैं तो आपके लिए बहुत चिंता करने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पार्शली डेयरी प्रोडक्ट से आपको B12 थोड़ा बहुत मिलेगा यदि आप एक वेजिटेरियन हैं और डेयरी कंज्यूम करते हैं। और यदि आप एक वीगन हैं और डेयरी से भी दूर रहते हैं तब भी आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक जैसे आइटम्स में कुछ मात्रा में विटामिन B12 मिलता है। उसके अलावा कुछ फर्मेंटेड फूड्स उनमें भी आपको विटामिन B12 की अवेलेबिलिटी हो जाती है। कुछ नट्स जैसे आमंड्स में आपको विटामिन B12 की उपलब्धता होती ही होती है। लेकिन फिर भी एक वीगन या वेजिटेरियन होने के बावजूद यदि आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन करेंगे तो एज अ डायबिटिक आपके लिए ये बहुत ही बेहतर स्थिति होगी। अगर आप चाहें तो 250 माइक्रोग्राम्स से लेकर 1500 माइक्रोग्राम्स के बीच में आपको मिथाइलकोबालामिन या साइनाकोबालामिन के तौर पर ये सप्लीमेंट्स मार्केट में मिल जाते हैं, जो कि टैबलेट फॉर्म में होते हैं। आजकल आप इनहेलर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और विटामिन B12 आपको इनहेलर के माध्यम से भी मिलता है। ओल्ड एज के पेशेंट्स में जिनमें एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम होती है उनको आमतौर पर इवन इंजेक्टेबल के तौर पर भी विटामिन B12 अवेलेबल होता है। थोड़ा सा अगर आप एक डायबिटिक हैं तो आपके लिए विटामिन B12 का एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन हमेशा मदद करेगा, क्योंकि आपके वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, आपकी डायबिटिक न्यूरोपैथी जैसी कंडीशंस, आपको नर्व एंडिंग्स पर पेन, नमनेस या किसी भी तरह की झंझनाहट जैसी किसी तरह की कोई समस्या अगर आती है तो उसमें आप विटामिन B12 से काफ़ी मदद पा सकते हैं। इसलिए एक वेजिटेरियन या वीगन होने की वजह से आपको बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है।
और जब भी आप डायबिटीज़ वगैरह से ग्रसित होते हैं तब आपकी बॉडी में से बहुत सारा B12 निकलता है, क्योंकि B12 आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन कम होता है। इस वजह से अगर आप मेटफॉर्मिन लेते हैं तो आपको B12 का सप्लीमेंटेशन हफ्ते में 2 या 3 बार ज़रूर करना चाहिए और इसके अच्छे लेवल्स मेंटेन करके रखना ही चाहिए। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपकी जानकारी में कुछ वृद्धि हुई होगी। यदि ऐसा है तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और इसे सर्कुलेट भी कीजिए। हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक बार बार अपने आप पहुंचती रहे और हम इस विषय पे नए नए वीडियोस जो आपके लिए लेकर आते हैं वो आपके लिए सुलभ हों। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।